बासी रोटी खाए और एक बच्चा मालपुआ, ये नहीं होगा। ये खाओ। सब उसी में से खा रहे, एक दूसरे को खिला रहे। खाते खाते जब बच गया तो बंदर आ गए, बंदर खाने लगे। ये सूचना ब्रह्मा जी को मिली कि आप लोग जिसे भगवान कह रहे हो वो ऐसे खाता, झूठा। खुद देखेंगे। और जब जाके देखा तो सही में वही हो रहा था। मोहन भोग लगे खाने। कभी वृंदावन जाइए, वृंदावन, तो वृंदावन में बांके बिहारी को रात्रि में 56 भोग लगता है। रात्रि में साबूदाने की खीर का भोग लगता है। गजब। मैं गया था 2 बार, पाई ऐसा स्वाद नहीं मिला। अब चाहे वो प्रसाद के कारण कहो या जो भी कहो, ये भी एक बार खा रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी को शक हो गया कि ये भगवान नहीं, ये कोई माया भी है। ठहर जाओ। पूरे बच्चे, पूरी गंगे, पूरे ग्वाल ले जाके गुफा में बंद कर दिए, माया में सुना दिए, दरवाजा बंद कर दिया। श्री दामा, किस्तो कृष्ण, मधुमंगल, मधुसूदन, सुवाला, कोई आवाज। तो गंगों को आवाज लगाने लगे, नंदिनी, श्यामा, धौरी, कोई आवाज। बंदरों को आवाज लगाने लगे, कोई आवाज नहीं। भगवान ने ध्यान लगाया, समझ गए ये ब्रह्मा जी की चाल है। अरे ब्रह्मा जी, तुम्हें क्या लगता है कि निर्माण केवल तुम ही कर सकते हो? ठहरो, एक हम बहुत श्याम। सूत्र जैसे ही पढ़ा तो वो पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण ही कृष्ण। और फिर उनके रूप बदले, कोई कृष्ण बछड़ा बन गया, कोई कृष्ण गाय बन गया, कोई कृष्ण ग्वाल बन गया, कोई कृष्ण सखा बन गया। मुझे चंद्रमा का खिलौना चाहिए। ऊपर से तो मैया कठोर पड़ रही है, लेकिन भीतर से रो रही है। अरे आज मेरे लाला ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं दे नहीं पाऊंगी, मैं कैसी मां हूं। इतने में नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले आए। नारद जी की नजर पड़ गई कि चंद्रमा और भगवान के चक्कर में मैया परेशान हो रही है। चंद्रमा और भगवान की लीला चल रही है और रो रही है। मैया कट से नीचे आ गए, जय जय श्री नारायण। मैया ने आंसू पूछे, आइए नारद जी, आइए नारद जी। नारद जी कहते क्या चल रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस मैया मुझे आपसे शिकायत है। मैया बोली पता नहीं मेरे से ही शिकायत क्यों है लोगों को। कभी कोई शिकायत करता है, कभी कोई शिकायत करता है। क्या शिकायत है? नारद जी बोले आपने नाम करा भांडम जगत सर्वम। भगवान के खिलौने क्या है? क्या भगवान हाथी घोड़ा पालकी से खेलेंगे? नहीं। बच्चा जिस प्रकार मिट्टी का हाथी बनाता है, हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय चाइना के खिलौने नहीं आते, प्लास्टिक वाले। संक्रांति के मेला में मिट्टी के वो मिलते थे, जाते चकरियां, खूब खेले हम। बाकी समय में हम लोग मिट्टी के बैल बनाते थे, मिट्टी के ट्रैक्टर, मिट्टी उनको आग में पकाते थे, फिर उनके ऊपर कलई पोतते थे चूना, फिर उसमें महावर से डिजाइन निकालते थे, फिर उसको अपने जहां हम सोते थे वहीं रखते थे, रात में उठ के 2 बार देखते थे। इतना प्रेम। फिर खेल, कहीं जंगल, कहीं गांव, कहीं शहर, 84 लाख योनियां, पाप पुण्य सब भर दिया। खिला रहे, खेल रहे, देख रहे। देखते देखते जब लगा कि पाप ज्यादा बढ़ गया, उठाई धरती समुद्र में फेंक। प्रलय जाके नीचे रखा हाथ, सो गए। हजारों वर्ष सोए, फिर जागे तो खिलौना फिर चाहिए। फिर समुद्र से निकाली, फिर बनाई, फिर सजाई, फिर क्रम चालू हो गया। क्रीड़ा भांडम जगत सर्वम, ये सब भगवान के खिलौने हैं। तो ये यशोदा मैया, तुम्हारे बेटे ने अगर चंद्रमा मांगा तो तुम मांगेगा तो अपने मन से आप कुछ भी दे दो, लेकिन जब मांगेगा तो अपने लेवल की बात मांगेगा।
सीधी सी बात, चंद्रमा से खेलते हैं, चंद्रमा मांग लिया, दे दो। यशोदा कहती चंद्रमा कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु है? नारद जी कहते भैया एक बात और सुन लो। बोले ये नारद की बात मान मैया मोरी, और तूने तो अपनी ताकत को ना पहचानो है, चंद्र धरती पे उतारो। चंद्र की बात कि चांद की तो बात क्या है मैया तू मोरी सुन, कि तूने तो कृष्ण चंद्र, अरे जिसके रोग रोग में करोड़ों चंद्रमा लगे हुए हो, हे मैया तू तो वो है जिसने उसे उतार लिया। ये चंद्रमा कौन सी बड़ी बात? मैया की समझ में बात आई। थाली में भरा पानी ले जाके आंगन में रख दिया, चंद्रमा आ गया थाली में पानी में, लो खेलो खेलो। कन्हैया मुस्कुराने लगे, जैसे ही चंद्रमा में हाथ लगाया पानी हिल गया, पानी हिल गया तो चंद्रमा गायब हो गया। भगवान कहते मैया ये तो दूर से ही अच्छा लगता है, पास से नहीं, मैंने हाथ लगाया भग गया, मुझे नहीं चाहिए हटाओ, मुझे नहीं चाहिए हटाओ। भीतर ले गई मैया और दुलार करके कहती बेटा चिंता मत करो, मैं चंद्रमा जैसी बहू तुम्हें ला करके दूंगी। तो भगवान बोले अभी चलो, क्या देरी है, जब विवाह कराने तो अभी चलो। मैया कहती यही तो मुझे, बस मुझे यही तो एक चिंता है गई। का है गई? अरे मेरो बेटा इतना सुंदर लेकिन काजल जो सुकारो, अरे वो करेगा तेरे ब्याह है? भगवान कहते तुम तो इसमें मत पड़ो, तुम तो सीधी उधर चली जाओ वृषभानु के यहाँ। वृषभानु मैया कहती होश में रहे, अरे वो वृषभानु नंदिनी जो हाथ लगाए में मेली है जाए, इतनी गोरी उते से ब्याह करेगा? भगवान बोले ना तो हो ही नहीं सकती, जाके देख लो, एक बार जाओ जाके देख लो, ना तो हो ही नहीं सकती। भैया मुस्कुराने लगे, लीला आगे बढ़ी। सुखदेव भगवान कहते राजन अब भगवान चलने लगे और चलते चलते लीला आगे बढ़ी। गौओं को लेके, ग्वालों को लेके भगवान जंगल जाने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी की नजर पड़ गई। ब्रह्मा जी को किसी ने जाके बताया कि जिसे आप लोग भगवान कह रहे हो वो भगवान नहीं है। भगवान पता है कैसे भोजन करते थे? पूरे बच्चे इकट्ठे कर लिए, गौएं चरने छोड़ दी, पूरे बच्चे बुलाए, गरीब का अमीर का बच्चा कोई भेद नहीं, सबको बुलाओ। सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण ने दिया। बट्टा और बताओ, गुजिया, नमकीन, खुरमा, बतिया, भजिया, गुलगुला, खीर, तो करेला भी उसी में सब मिला दिया, खट्टा, खारा, कड़वा, मीठा, तीखा, पूरा मिला दिया। अब उसका जो निर्माण हुआ वो पता है क्या बना? उसका नाम हुआ मोहन भोग। ये क्या बन गया? मोहन भोग। खा के बताओ क्या है? रसगुल्ला है कि कलाकंद है कि रबड़ी है, खट्टा है कि खारा? उसी में सब बच्चे बैठो एक थाली तो खाओ। अरे हमें क्या पता, गुरुजी नाम रख गए कृष्णचंद्र, हमें क्या पता। नारद जी बोले सुनो मैया। नारद ने पूछा कि मैया यशोदा सुनो, नाम कृष्णचंद्र के सुलाला को पारो है, कृष्ण में है चंद्र कहाँ, चंद्र में है कृष्ण कहाँ, बता तोरी मैया ये कैसो विचारो। क्या तुम्हारे कृष्ण में चंद्र है? क्या चंद्रमा में कृष्ण है? बता तोरी मैया ये कैसो विचारो।
नारद के प्रश्न का उत्तर यशोदा मैया जब नहीं दे पाई तो भगवान ने कहा मेरी मैया और हार जाए, ठहरो। तत्काल आकाश की ओर देखा, हे सरस्वती आज्ञा प्रभु, आज्ञा प्रभु। भगवान कहते जाओ मेरी मैया की बुद्धि में बैठो और उत्तर दे दो। सरस्वती मैया आकर के बैठ गई यशोदा मैया की बुद्धि में और यशोदा मैया कहती नारद, जो नारद कहा, नारद जी भी समझ गए कि बोलने वाली यशोदा नहीं है, क्योंकि यशोदा बोलेगी तो नारद जी, ये केवल नारद, हे नारद, प्रणाम किया। नारद जी ने प्रणाम किया, जय हो आपकी, आप आ गई, आपको आना पड़ा, खैर कोई बात नहीं। आप ही इस प्रश्न का उत्तर दो कि कृष्ण में है चंद्र कहाँ, चंद्र में है कृष्ण कहाँ, बता तोरी मैया ये कैसो दिखाओ। यशोदा मैया की बुद्धि पर बैठकर माता सरस्वती कहती है सुनो सुनो नारद, बोली यशोदा सुन नारद लगा दूध जैसे सफेद है, और जब मेरा बेटा हंसता है ना, जब मेरा बेटा हंसता है तो उसके दांतों से चंद्रमा का प्रकाश फूटता है। कृष्ण में चंद्र है, बोले कहां, कि लाला की भोली हंसी में विराजो चंद्र। और रही बात चंद्रमा की, तो एक बार चंद्रमा को गौर से देखो, चंद्रमा के हृदय में काला दाग है, वो काला दाग कोई और नहीं, चंद्रमा ने हृदय में मेरे कृष्ण को बिठाला हुआ है, इसलिए वहां वो काला हो गया। कि लाला की भोली हंसी में विराजो चंद्र, और चंद्र में तो हृदय में कृष्ण को विराजो। याद है ये नाम कृष्ण चंद्र मैंने पारो। और बोलो, नारद जी कहते इतना पता है, बोले हाँ। तो मैया एक बात मेरी भी सुन लो। क्या? एक बात मेरी भी सुन लो। मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान भी अगर आपको मिल जाए ना, लेकिन अगर गुरु ना हो, भगवान भी अगर आपको मिल जाए लेकिन गुरु ना हो, तो आप पहचानोगे कैसे कि ये भगवान है? कैसे पहचानोगे बताओ? ध्रुव को नारद जी ने समझाया कि ये भगवान है, प्रहलाद को नारद ने समझाया ये भगवान है। 2 मिनट की बात मैं आपको बताऊं, राम कथा में चलते हैं। भगवान शंकर का विवाह हुआ मैया पार्वती के साथ। शंकर भगवान दूल्हा बन के आए, मैना के दरवाजे में खड़े, ध्यान देना। माता मैना ने जैसे ही शंकर जी को देखा, पंजे, पिंडली, जंघा, पेट, हृदय, गला, और जैसे ही गले में देखा तो गले में लिपटा नाव, काल, मारी फुसका, जैसे ही काल दिखाई दिया